हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ कैसे बनते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। पहला पढ़ेंगे मीथेन। तो मीथेन क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसका क्या काम आता है, चलिए जानते हैं। तो ये गैसीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। ये गैसीय ईंधन के रूप में जाना जाता है और ये कार्बनिक यौगिक के निर्माण में आता है। कार्बनिक यौगिक के निर्माण में आता है। इससे काला कार्बन निर्माण में जिसका प्रयोग करके मोटा टायर बनाया जाता है, जूता चप्पल बनाया जाता है, प्लास्टिक के निर्माण में आता है दोस्तों। अगला है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण में भी आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं इथेन। तो इथेन क्या आता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो इथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। C2H6 इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। ये क्या काम आता है, ये भी गैसीय ईंधन के रियर बैग, खाद्य पैकिंग और बोतल बैग अन्य प्लास्टिक चीज के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं इथिलीन। तो इथिलीन क्या होता है, चले जानते हैं। तो इथिलीन इथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। इथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। ये क्या काम आता है, यह प्लास्टिक प्लास्टिक नामक पॉलीथीन बनाने में आता है। प्लास्टिक जो बनता है दोस्तों, यह उसको बनाने में आता है। और अगला है मास्टर गैस बनाने में आता है। मास्टर गैस जो रहता है उसको बनाने में इथिलीन का काम आता है दोस्तों। यह कच्चे फलों को पकाने में आता है। जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में इथिलीन का काम आता है। और ऑक्सीजन, यह ज्वलनशील उत्पन्न करता है। यह ज्वलनशील उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या काम आता है, चलिए जानते हैं। तो यह धातुओं को काटने और जोड़ने में आता है। यह धातुओं को काटने और जोड़ने में ये काम आता है। और प्रकाश उत्पन्न करने में भी आता है। जो प्रकाश उत्पन्न होता है यह एसिटिलीन के काम से भी आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है C2Cl। C2Cl ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ये क्या काम आता है, चलिए जानते हैं। तो यह तेल, चर्बी, गोंद गोंद जैसे पदार्थों को गलने में काम आता है। ये गलाने में, घोलने में इसको काम आता है दोस्तों। ये क्लोरोफॉर्म का काम है। और अगला है जीवाणु के नाश करने में। जीवाणुओं, जितने भी जीवाणु हो उनको नष्ट करने में आता है। और जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को संरक्षण करने में, मतलब बचाव करने में भी इसको काम आता है दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, चले जानते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल का होता है रासायनिक सूत्र CH3Cl। CH3Cl रासायनिक सूत्र है मिथाइल अल्कोहल का। यह क्या काम आता है, चले जानते हैं। तो यह अलग अलग रंग बनाने में आता है। जो रंग बनता है यह अलग अलग रंग बनाने में काम आता है। और अगला है सुगंध इत्र। जो स्प्रे लगाते हैं, इत्र इत्र समझते हैं दोस्तों। यह सुगंध लगाने में इसको काम आता है। सुगंध लाने में इत्र को काम आता है। और नेल पॉलिश बनाने में काम आता है। नेल पॉलिश में बनाने में काम आता है। और ये गेलोसिन, गेलोसिन मतलब जानते हैं क्या होता है। गेलोसिन मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल बनाने में भी इसको काम आता है। इसमें 20% मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। यह ईंधन के रूप में काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH, OH मतलब होता है दोस्तों अल्कोहल। OH मतलब क्या होता है दोस्तों, तो OH मतलब होता है अल्कोहल होता है। यह क्या काम आता है, चले जानते हैं। यह शराब बनाने में काम आता है। जो शराब बनती है यह उसको बनाने में काम आता है दोस्तों। यह विषाणुओं को नष्ट करने में आता है। जो विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने में यह काम आता है। अगला है घाव को साफ करने में। जो घाव लगता है, हमें चोट वोट लगती है, जो डॉक्टर साफ करता है वो इथाइल अल्कोहल से ही साफ करता है। अगला है साबुन बनाने में। जो साबुन हम लोग नहाते हैं साबुन से, वो बनाने में इसको काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH। COH यह इसका रासायनिक सूत्र है। यह क्या काम आता है, चले जानते हैं। यह जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में काम आता है। और अगला है मृत शरीर। प्रयोगशाला में जो मृत शरीर होती है इनको परीक्षण करने में इसको काम आता है दोस्तों। अगला है फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी में प्लेटो रहता है, प्लेटो, वो जिन्हें रखने में काम आता है। जो प्लेटो रहता है ना फोटोग्राफी में, उसको रखने में काम आता है। अगला पढ़ते हैं एसिड अल्डिहाइड। तो एसिड अल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो एसिड अल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह क्या काम आता है, चले जानते हैं। तो यह पैरालीडिहाइड, पैरालीडहाइड नामक नींद की दवा बनाने में आता है। जो नींद की दवा बनती है ये एसिड अल्डिहाइड से बनती है।
और अगला है प्लास्टिक बनाने में इसका काम आता है। और अगला है एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल जो बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है चलिए जानते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है COOH। COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह इसका काम आता है। अगला है रबड़ बनाने में। जो रबड़ बनता है यह फॉर्मिक एसिड से भी बनता है रबड़। अगला पढ़ते हैं एसीटोन। तो एसीटोन क्या होता है चलिए जानते हैं। तो एसीटोन का रासायनिक सूत्र होता है CH3CO CH3CO CH3। CH3CO CH3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह क्या काम आता है चलिए जानते हैं। तो यह रेशम बनाने में काम आता है। रेशम जो बनता है इसको बनाने में काम आता है। अगला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और औषधि बनाने में काम आता है। औषधि मतलब दवाइयाँ। क्लोरोफॉर्म और दवाइयाँ बनाने में इसका काम आता है। यह वायरिंग्स निर्माण करने में आता है। वायरिंग्स जो निर्माण होता है दरवाजे पे उसको बनाने में ये काम आता है। अगला पढ़ते हैं एसिड एसिड। एसिड क्या होता है चलिए जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3C11OH। CH3OH इसका रासायनिक सूत्र है। ये क्या काम आता है। तो ये सिरका बनाने में काम आता है। जो मीठा चीज होता है उसको बनाने में इसका काम आता है। अगला है रंग बनाने में। अलग अलग प्रकार के रंग बनाने में इसका काम आता है। अगला है औषधि। और अगला मतलब औषधि बनाने में मतलब ये दवाइयाँ बनाने में काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। इसका क्या काम होता है चले जानते हैं। तो ये ऊनी कपड़ों को धुलाई करने में काम आता है। ऊनी जो कपड़े होते हैं उनको धुलाई करने में काम आता है। मतलब डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका काम आता है। अगला है तेल वसा के विलयक के रूप में काम आता है। तेल और वसा के विलायक के रूप में इसका काम आता है। और अगला है औषधि मतलब दवाइयाँ बनाने में काम आता है। और विस्फोट पदार्थ बनाने में इसका काम आता है। मतलब बम बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। और अगला है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5NO2। NO2 मतलब होता है दोस्तों नाइट्रो। और इसका क्या काम आता है। ये जूते का जो पॉलिश होता है ना दोस्तों, जूते का पॉलिश होता है उसको बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। और अगला है साबुन। साबुन और पॉलिश को सुगंध आता है ना उसको बनाने में काम आता है। जैसे लक्स साबुन हो गया, लक्स साबुन में सुगंध अच्छा आता है तो ये नाइट्रोबेंजीन से ही बनता है दोस्तों। अगला है फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों तो C6H5OH। C6H5OH। OH मतलब होता है फिनॉल मतलब अल्कोहल भी होता है दोस्तों इसमें। और इसमें क्या काम आता है। ये जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं उनको नष्ट करने में इसका काम आता है। यह कार्बोलिक साबुन बनाने में काम आता है। इस मतलब इसका साबुन बनाने में भी काम आता है दोस्तों। यह विस्फोट पदार्थ बनाने में भी काम आता है। मतलब बम बम वगैरह बनाने में फिनाइल का भी काम आता है। अगला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसका रासायनिक सूत्र है। यह क्या काम आता है। यह दारू बनाने में भी काम आता है मतलब अल्कोहल बनाने में काम आता है दोस्तों। अगला है मुरब्बा। मुरब्बा और फलों के रस। फलों के जो रस होते हैं उनको सुरक्षित रखने में काम आता है दोस्तों इसका। और अगला है कैल्शियम की दवा बनाने में। जो कैल्शियम की दवा बनती है दोस्तों यह उसको बनाने में ग्लूकोज का काम आता है दोस्तों। अगला है बेंजोनोइक एसिड। तो बेंजोनोइक एसिड क्या होता है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो बेंजोनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C6H5COOH। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। इसमें क्या काम आता है। तो यह फलों के रस को सुरक्षित रखने में काम आता है मतलब संरक्षण रखने में इसका काम आता है दोस्तों। अगला है अनेक प्रकार की औषधि बनाने में काम आता है मतलब अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाने में बेंजोनोइक एसिड का काम आता है दोस्तों। अगला है यूरिया। तो यूरिया क्या होता है दोस्तों चले जानते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। और इसका क्या काम आता है। तो यूरिया प्लास्टिक बनाने में काम आता है दोस्तों। यूरिया जो होती है वो प्लास्टिक बनाने में काम आती है। और नाइट्रोसेलोज नामक विस्फोट पदार्थ बनाने में काम आता है। मतलब ये बम वगैरह होता है ना दोस्तों, यह इसको काम आता है बनाने में दोस्तों। और अगला है उर्वरक।
उर्वरक बनाने मतलब जो पेशाब पेशाब निकलता है उसके रूप में भी यूरिया पाया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं टोलिन। तो टोलिन क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो टोलिन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5CH3। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। यह क्या काम आता है, तो यह विलायक के रूप में होता है। विलायक मतलब लिक्विड फॉर्म के रूप में होता है दोस्तों। और यह औषधि बनाने में काम आता है। जो दवा ववा वगैरह बनता है यह टोलिन में भी काम आता है दोस्तों। और ये TAT नामक विस्फोट बनाने में काम आता है, मतलब TAT बम बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। और अगला है रंग। रंग बनाने में भी इसका काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो एसिड अमाइड का रासायनिक सूत्र होता है CH3CONH2। CH3CONH2 इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। और इसमें क्या काम आता है, तो ये कपड़ा बनाने में काम आता है। जो कपड़ा बनता है दोस्तों यह एसिड अमाइड से भी बनता है दोस्तों। और अगला है कागज। कागज को जो नम नम करने में काम आता है, मतलब पतला करने में इसका काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या काम आता है, ये पेट्रोलियम संशोधन में काम आता है दोस्तों। यह पेट्रोलियम संशोधन में काम आता है। अगला है साबुन कागज बनाने में काम आता है। जो साबुन बनता है, कागज बनता है, इसको बनाने में काम आता है दोस्तों। और अगला है प्रयोगशाला में प्रतिकार के रूप में काम आता है। प्रयोगशाला में प्रतिकार के रूप में काम आता है। अगला पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, मतलब पानी भी इसमें होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, चलिए जानते हैं। यह डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। डिटर्जेंट मतलब सरफ वरफ बनाने में काम आता है दोस्तों। अगला है जल की कठोरता दूर करने में। जल में जैसे कचरा वचरा पड़ता है उसको दूर करने में इसका काम आता है। अगला है फोटोग्राफी। यह फोटोग्राफी बनाने में भी काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या काम आता है, तो भोजन के पदार्थ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह भोजन के पदार्थ के रूप में जाना जाता है। भोजन के पदार्थ के रूप में क्या मतलब, नमक। नमक में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। अगला है हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण में भी काम आता है। हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण में काम आता है। अगला पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चले जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या काम आता है, ये सीमेंट बनाने में काम आता है। सीमेंट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का काम आता है दोस्तों। अगला है विभिन्न प्रकार के दांत मंजन। कोलगेट हो गया पाउडर, कोलगेट पाउडर बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। और अगला है दीवारों पर सफेदी करने के लिए। जो दीवारों पर सफेदी करते हैं इसके लिए काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या काम आता है, यह अग्निशामक के रूप में काम आता है, मतलब माचिस बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। अगला है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, मतलब दोस्तों जैसे सोडा वोडा हम लोग खोलते हैं जो गैस निकलता है यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। अगला है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ बनाने में इसका काम आता है। अगला पढ़ते हैं पारा। पारा मतलब मरकुरी पढ़ते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। Hg इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या काम आता है, जैसे थर्मामीटर। थर्मामीटर में जानते क्या होता है, बुखार उखार चेक करने में बोलते हैं ना, थर्मामीटर लगाओ कांख में मुंह में देते हैं, वो होता है थर्मामीटर बनाने में इसका काम आता है। अगला है सोना चांदी निखार निष्कर्ष, मतलब इसको सोना चांदी को जैसे सोना चांदी मतलब गहना वना बनाने में इसका काम आता है दोस्तों। अगला है मरकुरी लैंप। मरकुरी जो लैंप होता है उसको बनाने में पारा का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं पारा सल्फाइड। तो पारा सल्फाइड क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो यह इसका रासायनिक सूत्र होता है HgS। HgS इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह क्या काम आता है, तो यह सिंदूर बनाने में काम आता है। जो सिंदूर बनता है वो बनाने में पारा सल्फाइड का काम आता है। अगला है औषधि। औषधि के रूप में भी जाना जाता है। तो मतलब ये औषधि बनाने में भी काम आता है, मतलब दवाइयाँ बनाने में भी इसका काम आता है दोस्तों। अगला है जल। जल का रंग बनाने में, जैसे जल का रंग बनाने में भी काम आता है। पानी का रंग बनता है यह पारा सल्फाइड से ही बनता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं ओजोन। ओजोन क्या होता है, चल जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका क्या काम आता है, ये जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। ये जीवाणुओं को नष्ट करने के रूप में जाना जाता है। अगला है
जल जल को साफ और शुद्धिकरण के रूप में जानता है। जैसे जल में पानी में कीटाणु पड़ जाते हैं तो इसको साफ करने में ओजोन का काम आता है। अगला है भोजन। भोजन को पदार्थ सड़ने में बचाता है। जो भोजन जो सड़ जाते हैं उनको बचाने के लिए ओजोन का काम आता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं ब्रोमाइन। तो ब्रोमाइन क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Br2। Br2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें इसका क्या काम आता है, तो आंसू आने वाली गैस से बचने के लिए इसका काम आता है। अगला है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में काम आता है दोस्तों। अगला है प्रतिकार के रूप में जाना जाता है। प्रतिकार के रूप में ब्रोमाइड को जाना जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हीलियम। तो हीलियम क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है He इसका रासायनिक सूत्र है। ये क्या काम आता है, वायुयान मतलब एरोप्लेन के टायर में भरने के लिए काम आता है। तो आपको मालूम है दोस्तों हीलियम एक गैस है। तो हीलियम गैस है तो इसको वायुयान में जो टायर होता है उसको भरने के लिए काम आता है। अगला है अस्पताल। अस्पताल में रोगी को सांस लेने के लिए काम आता है। जो आपको मालूम है अस्पताल में दोस्तों जो मुंह में लगाए रहते हैं मास्क जैसा, और जो गैस सिलेंडर रहता है वो हीलियम रहता है दोस्तों, वो सांस लेने में काम आता है दोस्तों। अगला है गुब्बारे। तो गुब्बारे में भरने के लिए काम आता है। आपको मालूम होगा दोस्तों गुब्बारा जो रहता है तो छोड़ने पर ऊपर जाने लगता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा रहता है। हीलियम गैस से ही ऊपर जाने लगता है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।